लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनावों में देरी पर गहलोत का सरकार पर हमला, जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर में हुंकार रैली, दिल्ली कूच की चेतावनी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में देरी तथा बजट कटौती को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस समय पर चुनाव नहीं कराने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ बताया। संविधान के तहत समय पर चुनाव कराना जरूरी है। गहलोत ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार चुनावों में हार के डर से पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं और न्यायालय के निर्देशों का सम्मान किया जाना चाहिए। जी, सरकार 2 साल से चुनाव नहीं करा पा रही है, दूसरा बजट में भी कटौती कर रही है। देखिए, उसको तो पूरे प्रदेशवासियों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंतर्गत चुनाव करना आवश्यक है। जब 98 में मैं था मुख्यमंत्री, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, तो मैंने भी ट्राई किया था कि अभी चुनाव पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि कर्मचारी स्ट्राइक पे तो कैसे चुनाव करवाएंगे। तो हाईकोर्ट का आदेश आ गया, नहीं चुनाव आपको करवानी पड़ेगी, तो कैसे करवाओ। हमने फिर सबके और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबके सहयोग से हमने चुनाव करवा के दिखा दिए, चुनाव जीत भी गए। इनको चिंता सता रही है कि हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे नगर निकायों में और पंचायतों में। इस कारण से हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी ये चुनाव नहीं करवा रहे। जब संविधान की आप आज्ञा नहीं मानते हो तो आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त करने लायक सरकार ये है। अब वो बात जुदा है कि देश में जो माहौल है, केंद्र में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार का नारा दे रखा है, कौन इनको बर्खास्त करे। वरना गवर्नर रिकमेंडेशन करे, चुनाव नहीं करवा रहे सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति के पास सरकार बर्खास्त हो, ये तो है कायदे की बात। पर अभी जो हालात देश में बहुत गंभीर है, डेमोक्रेसी को खतरा है। बंगाल में देखा, बिहार में देखा हमने, क्या नहीं हुआ है। तो बार बार हम बोलते रहते हैं कि बहुत ही नाजुक स्थिति देश की है। अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो युवा पीढ़ी का क्या होगा, वर्तमान पीढ़ी का भी क्या होगा। इतिहास किसी को माफ़ नहीं करेगा। इसमें तो युवाओं का आह्वान किया, छात्रों, युवा सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, विचारधारा समझनी चाहिए सब पार्टियों की। उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगे उस पार्टी में जाओ, पर पॉलिटिक्स में आओ, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये पूरी तरह बर्बाद करने में लगे हुए देश को, डेमोक्रेसी को। कोई आप धरना दे दीजिए यहाँ पर, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जमानत नहीं होगी। कल परसों के किस्से हो गए, पेश कर देते हैं कोर्ट के अंदर और जेसी कर देते हैं, ऐसा केस भी हुए हैं। तो कोई धरना दे दे, प्रदर्शन कर दे, सरकार की आलोचना कर दे, अब जेल जाओ, अरेस्ट कर लो, FIR लॉ जाती है। ये क्या तरीका। कितने लोग हिंदुस्तान में जेलों में बंद होंगे। अगर केंद्र सरकार में साथ है तो बताए, मालूम करके। इतने लोग हमने जेल में बंद कर रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं और प्रसूता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हजारों प्रसूताएं डिलीवरी के लिए अस्पताल जाती है। ऐसे मामलों से सभी के मन में भय नहीं बैठना चाहिए। गहलोत ने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए ताकि आमजन का भरोसा बना रहे। ये इतना बड़ा मामला जहाँ हजारों प्रसूताएं जाती डिलीवरी के लिए, उन सब में अगर भय बैठ जाए कि मेरा क्या होगा, अगर मैं कहीं मेरे इन्फेक्शन नहीं हो जाए, मेरी मौत नहीं हो जाए, मेरी किडनी खराब नहीं हो जाए, तो क्या होगा बताओ। इतना बड़ा इश्यू है, सरकार उसको भेज रही है। भरतपुर में जाट आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में हुंकार महारैली आयोजित की गई। रैली में नेताओं ने भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने की मांग उठाई। इस रैली में हनुमान बेनीवाल भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने और दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी। रैली में बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग शामिल हुए। लोग सत्ता के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लोग सत्ता पाने के लिए क्या क्या करते आए, ये इतिहास जानता है। लेकिन मैं मेरी बता सकता हूं कि आखिरी दम तक, जब तक मेरे शरीर के अंदर
खून की एक बूंद भी रहेगी, मेरी कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके के हकों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रही चिकित्सा लापरवाही की घटनाओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। जूली ने दवाइयों की गुणवत्ता, अस्पतालों की व्यवस्थाओं और मरीजों की सुरक्षा को लेकर जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर चिकित्सा व्यवस्थाएं जिस प्रकार से चरमरा गई हैं, वेंटिलेटर पे आ गई हैं ये व्यवस्थाएं। कोटा के अंदर प्रसूताओं की मौत हुई, कोक के अंदर नवजात की मौत हुई, किडनी फेल हो गई, उससे भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद बीकानेर के अंदर भी वापिस यही स्थिति हो गई। एक 6-7 जो है महिलाओं की किडनी फेल हो गई, 2 प्रसूताओं की फिर मौत हो गई, और अब सेम स्थिति जोधपुर की आ रही है कि जोधपुर के अंदर भी इसी प्रकार से किडनी फेल हो। तो सरकार क्या कर रही है? नकली दवाएं आ रही हैं, कौन जांच कर रहा है उनकी? ये तो मर्डर है। हमने कहा था इसमें मर्डर की जो धाराएं हैं उनके अंदर मुकदमा दर्ज और कार्रवाई हो। तो लगातार एक के बाद एक, और सरकार जवाब नहीं दे रही है, जनता को गुमराह कर रही है। क्या जवाबदेही नहीं है सरकार की? भजन लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा, भजन लाल जी जो है इसमें एक्शन ले। कौन कौन लोग शामिल हैं? कौन ये दवाएं खरीद रहे हैं? कौन लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है इनकी जांच करने की? बिना जांच के जो दवाएं लगाई जा रही है, पहले तो आपने डॉक्टर्स पे एक्शन कर दिया, फिर पता चला कि आपकी दवाई नकली है। राजस्थान का हेल्थ मॉडल पूरे देश और दुनिया के अंदर 1 नंबर पे था। राइट टू हेल्थ हम लेके आए, चिरंजीवी हम लेके आए, RGHS लेके आए, सब जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे थे। तो आपने आते ही सारी स्कीमें खत्म कर दी। आपकी 108 की क्या स्थिति है, 104 की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाओं की क्या स्थिति है, क्या मॉनिटरिंग हो रही है आपकी? पूरा फेल्यूर जो है मेडिकल डिपार्टमेंट हो चुका है। सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। ये बातें कर रहे हैं संक्रमण फैल रहा है, तो इसका मतलब गंदगी है या गलत दवाई आ रही है, घटिया दवाई आ रही है, घटिया जो है चीजें परचेज की जा रही है। तो कभी तो ग्लूकोज से संक्रमण फैलता है, कभी गलत ब्लड चढ़ा देते हैं, कभी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कभी ICU में आग लग जाती है। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? डरने लगने लग गया लोगों को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान में यमुना के पानी की मांग जल्द पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ जल्द ही यमुना जल को लेकर MOU किया जाएगा। CM ने ये बयान दिल्ली में दिया। दशकों से अटकी हुई योजना थी, उन सभी योजनाओं पर काम बहुत ही गति से हो रहा है और आज आप देख सकते हैं कि सभी राज्यों को इस तरह की जो समस्या थी, जो एक दूसरे राज्यों के जल के विवाद थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन समस्याओं का निराकरण पूरे देश के अंदर हो रहा है। चाहे वो राजस्थान मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा राजस्थान हो, या हिमाचल उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो, लगातार आप देख रहे हैं कि उसके लिए नई योजनाएं भी बन रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लंबे समय से विवाद थे उनका हल भी हो रहा है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.